उत्तर प्रदेश में सामने आया एक ऐसा डिजिटल महाघोटाला जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। जनसेवा केंद्र की आड़ में एक पढ़ा लिखा युवक हजारों लोगों की पहचान बदलता रहा। नाम बदले, जन्मतिथि बदली, पते बदले और सबसे खतरनाक बात 18 साल तक के बच्चों के फर्जी आधार भी बनवाए गए। एसटीएफ ने इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड प्रमोद निषाद को दबोच लिया है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े फर्जीवाड़े में सिस्टम कहां सो रहा था। एसटीएफ की जांच में जो खुलासे हुए हैं वो चौंका देने वाले हैं। बहराइच जिले के रहने वाले 28 साल के प्रमोद निषाद एससी पास युवक जिसने साल 2021 में जनसेवा केंद्र खोला था। शुरुआत सरकारी योजनाओं के ऑनलाइन काम से हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने डिजिटल सिस्टम की कमजोरियों को समझ लिया। 2023 के अंत में टेलीग्राम के जरिए उसका संपर्क अकील सैफी नाम के एक व्यक्ति से हुआ। यहीं से फर्जीवाड़े का असली खेल शुरू हुआ। 35,000 रुपए में प्रमोद को ऐसे पोर्टल, यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए जिसने कूटरचित जन्म और निवास प्रमाण पत्र बनाए जा सकते थे। प्रमोद ने अपने सिस्टम में फर्जी सॉफ्टवेयर, आधार नामांकन संशोधन के टूल इंस्टॉल कर लिए। हालत यह थी कि महज 1 से 2 मिनट में फर्जी डिटेल प्रमाण पत्र तैयार हो सकता था और उसी के आधार पर नया आधार कार्ड बनाया जा सकता था या पुराने आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि या पता बदल दिया जाता था। सबसे गंभीर बात यह है कि इस रैकेट में 18 साल तक के बच्चों को भी निशाना बनाया गया, वो भी ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कोई वैध दस्तावेज तक नहीं थे। इतना ही नहीं, प्रमोद ने एनीडेक्स के जरिए दर्जनों लोगों को अपने सिस्टम का एक्सेस दे रखा था। हर यूजर आईडी के बदले 45,000 रुपए वसूले जाते थे, जिसमें से 35,000 अकील सैफी को देकर बाकी रकम प्रमोद खुद रखता था। एक आईडी से रोजाना 20 से 25 फर्जी आधार कार्ड बनवाए जा रहे थे। पूछताछ में प्रमोद ने कबूल किया है कि उसने नेटवर्क से 18 से 19,000 आधार कार्ड बनाए या संशोधन किए हैं। नेपाल बॉर्डर के आसपास यह रैकेट तेजी से फैल रहा था। एसटीएफ को जब यह सूचना मिली तो प्रमोद नेपाल भागने की तैयारी में था। 12 दिसंबर की सुबह करीब 4:30 पर रजनवा नेपाल बॉर्डर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से लैपटॉप, बायोमेट्रिक स्कैनर, रेटिना स्कैनर, मोबाइल फोन, कार और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि यह सवाल है देश की पहचान प्रणाली की सुरक्षा पर। जहां हजारों फर्जी आधार कार्ड बनवाए जा सकते हैं तो इसके इस्तेमाल से क्या क्या हो सकता होगा। आतंक, अपराध, घुसपैठ या सरकारी योजनाओं की लूट अब एसटीएफ नेटवर्क की हर कड़ी खंगाल रही है। आने वाले दिनों में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही एक्सक्लूसिव और जमीन से जुड़ी खबरें सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सच दिखाने की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े।